ओम शांति। हम देखते हैं कि 10 कुमारों में से अंत में एक ही कुमार जीवन को अपना पाता है। क्या क्या कारण है जो कुमार टीक नहीं पाते और क्या उपाय करें जो कुमार यज्ञ में टिके रहे, आगे बढ़े, उन्नति को प्राप्त करे। ओम शांति। कुमार जो आते हैं पहले बाबा के ध्यान में, तो बहुत उमंग उत्साह से आते हैं और आहिस्ते आहिस्ते वो कुमार अपना जीवन अपनाना शुरू कर देता है। कुमार उनका कारण ये होता है कि उनको खान पान की परहेज नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है। फिर उनको एक बात और होती है, मान शान मिलना चाहिए या हमें कुछ ने पूछताछ करनी चाहिए, ये उनकी संकल्पनाएं होती है। और वो यदि कम ज़्यादा हुई तो फिर वो टिक नहीं पाते और अपने मन से ही वो फिर इस यज्ञ से हो, संगठन से हो, दूर दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए जब कुमार संगठन से या अपने परिवार से दूर हो जाते हैं तो उन्हों को फिर से कुमारों के कोई कार्य में बुला लेना चाहिए और यज्ञ में उनको कुछ विशेष सेवा या कार्य देना चाहिए जो कि वो जिम्मेवारी से संभाल सके, जिसमें उसकी भी उन्नति हो और यज्ञ भी आगे बढ़े। तो इसीलिए उन्नति के लिए उनको कुछ सेवाएं देनी चाहिए या उनको बाबा ने जो बताया है कि दिनचर्या, वो दिनचर्या उनसे अच्छी तरह से करके लेनी चाहिए। जैसा बाबा ने कहा, अमृत बेला करो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। तो अमृत बेला कैसा करना, फिर उसके अंदर रोज़ कैसी करना, ये बातें सब उनको सिखाएंगे। तो कुमार सुबह अमृत बेले उठेंगे तो उससे उनको बहुत प्राप्तियाँ होगी और फिर उससे उनको बल आएगा, जिस बल के कारण वो आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा प्रयोग बाबा ने कहा था कि बच्चे सुबह की मुरली कभी कुमारों ने मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा बहुत कुमारों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, सेवा के लिए, धारणाओं के लिए या स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बहुत सी बातें बाबा बताते रहते हैं। इसलिए आगे बढ़ना है तो कुमारों के लिए मुरली बहुत ज़रूरी है। बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुननी चाहिए और मुरली के समय किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मुरली हमें बाबा की हर दिन सुननी है और वो अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करना है। और इसीलिए हम प्रयास करें, प्रयत्न करें तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुमार टिकेंगे भी। कुमार टिकते नहीं क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। जैसा थोड़ा सा कोई मान चाहिए या उनके पीछे आकर पूछताछ करनी चाहिए या कभी कभी उनको भोजन की समस्या आती है तो उसके बारे में उसको कुछ सुझाव देना चाहिए। ये बातें उसकी समझकर हम करते रहेंगे तो फिर कुमार जाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं और आहिस्ते आहिस्ते वो अपने सेवा में तत्पर रहेंगे। बाबा की सेवा करते रहेंगे तो बाबा से उनको बल मिलेगा, सेवा का बल मिलेगा, जिनकी सेवा की उनसे आशीर्वाद मिलेगी और यज्ञ परिवार से भी उनके लिए बहुत सी कुछ उमंग उत्साह के लिए प्रेरणादायक बातें मिलती रहेंगी। इसीलिए कुमारों ने कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है और ऐसे श्रेष्ठ जीवन को बाबा कहते हैं राइट हैंड है। बाबा के हम राइट हैंड कुमार हैं, इसलिए राइट बात करने का हमेशा सोचना चाहिए। कोई भी गलत बात हम न करें, जो बाबा ने कहा वो राइट है ये हम अच्छी तरह से समझे और फिर वो करके अन्य आत्माओं के लिए भी आदर्श रखे। तो कुमार एक आदर्श जीवन है जो सभी को प्रेरणा दे सकता है। या कुमार यज्ञ के लिए बहुत अच्छे सेवाधारी भी है और यज्ञ का कारोबार करने के लिए भी बहुत जिम्मेवारी के अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए कुमारों को हमेशा यज्ञ सेवा में बिजी रखना चाहिए, जिससे उनकी उन्नति हो और यज्ञ के कार्य भी बहुत अच्छी तरह से होते रहे और फिर यज्ञ में वो टिके रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, काम विकार और उसके बाल बच्चे, आकर्षण, लगाव, अच्छा लगना, प्रभाव, कैसी जीत पहने? बाबा ने कहा रूहानी दृष्टि होनी चाहिए, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए।
कुमारों के लिए बहुत सहज बात है कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, और हम सब भाई बनकर समझकर ईश्वरीय कार्य करेंगे तो फिर कोई आकर्षण नहीं होगा। चाहे वो माता हो, कन्या हो, या यज्ञ की अनन्य बहनें हो या भाई हो, उनके अंदर आकर्षण हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे हैं तो उस बाबा के दृष्टि से हमको सबको देखना है कि हम सब भाई भाई है, और आकर्षण कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है वो दुनिया आकर्षण टेम्पररी की है, और हमें सत्युग के लिए जो दुनिया आ रही है वो कितनी आकर्षक है। इस प्रकार से इस दुनिया से और उस दुनिया से थोड़ा सा तुलना करेंगे तो हमारा लगाव इस दुनिया से हट जाएगा और उस दुनिया से लग जाएगा, या हमारा लगाव ईश्वरीय कार्य में जितना लगेगा, माना हम जितना ईश्वरीय कार्य बहुत लगन से मगन होकर करना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत ऊंचा बन सकता है, और बाबा के ऊंचे से ऊंचे बच्चे बन सकते हैं, और विकारों पर विजय पाना भी हमारे लिए सहज है, क्योंकि हम है ही कुमार। कुमार जीवन ऊंचा जीवन है। कुमार जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का लगाव नहीं होना चाहिए, माना भाई बहन, मामा, काका, चाचा, ये सारे संबंध बाबा से जोड़ने हैं। जैसे जैसे बाबा से जोड़ते जाएंगे उतनी उतनी लगन बढ़ती जाएंगी और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बाबा से सब प्रकार के संबंधों की शक्ति, सब प्रकार की रचनाएं मिलती जाएंगी तो जीवन आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो बाबा को हम देखते रहे हमेशा, तो हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रभाव में क्यों आते हैं? कि हमारे अंदर कोई तो भी अभाव होता है, और अभाव के कारण हम किसी के प्रभाव में आते हैं। लेकिन हमेशा समझो, बाबा ने हमको सब कुछ दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। चाहे तन हो अच्छा है, जो मन है वो भी अच्छा दिया है, जो भी धन दिया है वो भी ईश्वरीय कार्य अर्थ दिया हुआ है। इसीलिए हम इस बात को अच्छी तरह समझें, और जब अच्छा समझ जाएंगे तो कोई भी इच्छा नहीं रहेंगी। जहाँ इच्छा नहीं रहती वह हमेशा अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी किसी के मान शान के या उसके पोस्ट पोजीशन में कभी भी प्रभावित न हो, क्योंकि हम समझते हम ऐसे बनते तो हम भी ऐसा कार्य करते। नहीं, बाबा ने तुम्हें जैसा रखा है वो बहुत समझ कर रखा है। बाबा जैसा समझदार दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें जहाँ रखा है, जिस शरीर में रखा है और जिस संबंध में रखा है, जिन भाई बहनों के साथ रखा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हम पहले अपने आप से ठान ले, निश्चय करें कि हमें जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं ये बाबा के सेवा के लिए हैं, और हम भी उनकी सेवा के लिए उपस्थित है। तो हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवाधारी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता है, वो हमेशा अपने सेवा में मस्त रहता है, और सेवा करते करते वो अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में सफल कर देता है। इसलिए आप देखते हैं कि मधुबन इतना ऊंचा है, वो सब संभालते हैं। कौन संभालते? थोड़ा सोचो, एक एक कुमार ये कार्य कर रहा है, और ये एक एक कुमार हजारों लाखों को अपना बाबा का संदेश देने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो देते हैं। जैसा देखो जगदीश भाई थे, एक कुमार, लेकिन कितने किताब लिखे जो इतने सब के उपयोग में रहे और सब उसका लाभ लेते रहे। तो उनका किसके प्रति आकर्षण था क्या? नहीं, क्योंकि उनका जीवन सिंपल था, और सिंपल जीवन होते हुए भी वो थिंकिंग थी, वो हाई थिंकिंग थी। इसीलिए साधारण जीवन हो लेकिन विचारधारा बहुत ऊंची हो। बाबा ने कुमारों के लिए बहुत ऊंचे श्रेष्ठ विचार दिए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कितना ऊंचा भगवान का बच्चा हूँ। इस प्रकार से अन्य अन्य विचारों से बाबा को ऊंचते ऊंच संबंध रखो तो फिर किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, लगाव में नहीं आएंगे, किसके आकर्षण में नहीं आएंगे, क्योंकि कपड़े, रंग, रूप ये आकर्षण है। इस आकर्षण से परे जाना है। बाबा कहता है इसीलिए बाबा को देखो और किसी भी आत्मा को मत देखो। तो हर समय जब बाबा को देखते रहेंगे तो किसी के प्रभाव में कभी भी नहीं आएंगे। उनके बाल बच्चे जो है आकर्षण है, लगाव है, अच्छा कहना है, ये सब आस्ते आस्ते कम होते जाएंगे और हम बाबा के पास बहुत बहुत नज़दीक नज़दीक जाते जाएंगे। बाबा के पास जाते जाते हम इस दुनिया में यह हमारी समस्याओं में पास होते रहेंगे। पास होना ये हमारा लक्ष्य है। कुमार हमेशा पास होते हैं, ये रखे तो हम बाबा के बहुत 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 नज़दीक जाएंगे, परिवार के नज़दीक जाएंगे, और पास होने से हमें अगली क्लास मिलेगा।
और अगले क्लास में जाने के लिए हम बहुत सहज तरीके से बाबा को अपना कर अपना जीवन ऊंचा बना सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, घोर कलयुगी आसुरी संप्रदाय ब्राह्मण की अच्छाई का लगातार फायदा उठाते रहते, व्यवहार नौकरी आदि में नुकसान सहन करना पड़ता, श्रीमत उल्लंघन भी नहीं कर सकते, कर्मस्थल पर इनसे कैसे तोड़ निभाए। इसलिए बाबा कहते कि तुम ब्राह्मण हो, जो बाबा ने कहा है ये सदा बुद्धि में रहे। तो क्या होगा कि कलयुग हमारे लिए नहीं है। जब हम बाबा के बने तो हमारे लिए कलयुग समाप्त हुआ और संगम युग शुरू हुआ। इस संगम युग पर हम जब चलते हैं तो आसुरी संप्रदाय जो भी है, आसुरी संप्रदाय माना कौन, हमारे ज्ञान में न चलने वाले, जैसा हम ज्ञान में चलते हैं, पिताजी नहीं चलते हैं, माता नहीं चलती, भाई बहन नहीं चलते घर में, या अन्य लोग साथ नहीं देते, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उनकी बातों पर कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हमें हमेशा बाबा की बातों पर सोचना चाहिए और उसका फ़ायदा हमें होता है। जो भी हमें कुछ होते हैं ऐसी आत्माएं जो लगाव के कारण हमारे से नज़दीक आना चाहते हैं और नज़दीक आते हैं तो क्या होती है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवहार धंधा हो, उसके अंदर उनको लगता है कि इनको कुछ समझता नहीं है, हम इनसे कुछ ज़्यादा है, ऐसी अपनी बुद्धि चलाते हैं। और ये बुद्धि चलाकर ये समझकर वो अपनी बातें बताना शुरू करते थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, बुद्धिमानों का बुद्धिदाता मैं हूँ और मैं तुम्हें मिला हूँ। तुम्हें कोई भी घाटा हो या फायदा हो, इसमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि इसमें भी कल्याण है। जो हो रहा है उसमें कल्याण है, ये सदैव हमारे अंदर पक्का होना चाहिए कि श्रीमत हमारे लिए बहुत ऊंची है। हम श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये पक्का हो। तो क्या होता है, अन्य आत्माएं तुम्हारी वो परीक्षा लेने शुरू कर देती है, या उल्टा सुल्टा बोलती है, या तुम्हें अपने मुरली के समय ही कुछ उल्टे सुल्टे काम देते हैं, या कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, या कोई ऐसी घटना घटती है। लेकिन उस घटना को, बातों को या संबंधियों को कभी भी वैल्यू नहीं दो। बाबा के मुरली के इतनी वैल्यू और किसी को भी नहीं होती है। जब मुरली से आपका प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा, और मुरली ही आपके जीवन का आधार है। क्यों कि बाबा हमारे लिए मुरली ही सुनाते हैं और उस मुरली से क्या होगा हमारा जीवन परिवर्तन होना शुरू होगा और हम कर्मस्थल में भर रहे। लेकिन हम ये न समझे कि हमको ये लोग फंसाते हैं, ये हमसे कुछ ऐसी बातें ले लेते हैं। लेने दो ना, उसमें क्या है। हम बाबा के बने हैं देने के लिए। प्यार दो, स्नेह दो, शक्ति दो, जो तुम्हारे पास है ज्ञान दो, जो भी है वो देते जाओ। जितना देते जाएंगे तो कर्मस्थल में भी हम कर्मातीत बनते जाएंगे और कर्म करते हुए भी हम सब के लिए आदर्श बन जाएंगे। और सब के लिए जब आदर्श बन जाते हैं तो परमात्मा की प्रत्यक्षता बहुत सहज होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, श्रीमत का उल्लंघन करने के लिए कोई कितना भी कहे तो भी हमें अपने श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। जैसा पवित्र रहना है, चाहे कोई कितने लाखों करोड़ रुपए दिया या कितने भी ऊंचे से ऊंचे सुंदर और शक्तिशाली माताएं कन्या हमारे सामने आई, तो भी उसका उल्लंघन हमें नहीं करना है। श्रीमत कहती है पवित्र रहो, तो पवित्र रहना ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जब दृढ़ संकल्प है तो फिर हम खाली शारीरिक पवित्रता नहीं कहते हैं, सत्यता ये भी पवित्रता है। नौकरी आदि करते वक्त झूठ नहीं बोलना ये भी पवित्रता है। किसी को अपमान नहीं करना है, लेकिन उसकी मर्यादा उसको जरूर दिखा देनी है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो ये मर्यादाओं में रहकर अपना जीवन व्यवहार श्रेष्ठ बनाओ। ब्राह्मण हमारा जीवन बहुत अच्छा है, ब्राह्मण जैसा जीवन नहीं, श्रेष्ठ ऊंचा जीवन ब्राह्मणों का हमारा है। इसलिए कोई भी हमारे से कितना भी सहन करना पड़े तो सहन करे। जैसा पत्थर है, पत्थर को जब मूर्ति बनानी होती है तो उसको छन्नी हथौड़ी के कितने घाव सहन करने पड़ते हैं। उसके घाव से ही वो क्या बनती है, सुंदर मूर्ति बनती है। फिर उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम भी ऐसी ईश्वरीय मंदिर की चैतन्य मूर्ति बन रही है और हमारे और भी हजारों की आत्माएं आने वाली है। बाबा ने कहा था ना कि बच्चे
एक दिन तुम्हारे सामने कितनों की लाइन लगेगी, क्योंकि हम होनहार देवता है, हमारा हक कर्म श्रेष्ठ है। व्यवहार हो, नौकरी हो या कोई भी बात हो, संप्रदाय आदि हो, तो भी हम अपने जीवन को छोड़े नहीं, श्रीमत का उल्लंघन न करें। श्रीमत को पालन करना है, यह हमारा सबसे पहला फर्ज है। इस फर्ज को निभाना है। इस पैर को कोई हिला न सके, श्रीमत से हम हिल न सके। कितना भी कोई कुछ कहे, खाने के लिए कहो या बोलने के लिए कहते, कोई कहते थोड़ा सा खाया तो उसमें क्या हुआ, नहीं। अन्न हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि आत्मा की संकल्प शक्ति आत्मा अन्न के ऊपर होती है। इसलिए अन्न का कभी भी कुमारों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से बनाओ। हम तो जब ड्यूटी पे जाते थे तो क्या करते थे, बहुत सुबह जल्दी उठते थे और 4-5 बजे योग हुआ तो उस समय ही हमारा सारा टिफ़िन बनाकर, टिफ़िन भरकर फिर हम 6 बजे फिर क्लास के लिए सेंटर पर जाते थे। कितने दूर दूर से जाते थे, लेकिन कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। और ये न कॉम्प्रोमाइज़ करने के कारण हम कर्मस्थल पे रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से तोड़ निभा सके। और हमारे को देखने वाले भी कहते थे, ये अपने नियमों से कभी भी अलग होने वाले नहीं है, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन ये अपने नियमों में पक्के हैं। इसका सबूत जैसा उनके सामने हमारा जीवन रहता है, तो ये सबूत का जीवन रहे तो फिर हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की सोच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए शिव बाबा ने सब कुछ सोच के रखा है। हम क्यों सोचे? बाबा हमें जहाँ बिठाता है, जो खिलाता है, जहाँ ले जाता है, वो उसकी सेवा के लिए ले जाता है। उससे बाबा में की सेवा समाई हुई है, ये हमारे अंदर दृढ़ता रहे तो फिर कर्मस्थल पर भी हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओके, पुढचा प्रश्न आहे, कुमार जीवन में आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बनने में कभी कभी कड़े हिसाब किताब के अथवा संस्कार टकराव के कारण या अहम और रोब के अनेक तूफान मन के अंदर आते हैं। ऐसे में मानसिक स्थिति बहुत ही अशांत और कमज़ोर बन जाती है। ऐसे समय में कौन से प्रकार की विधियों द्वारा इन पेपर में पास हो सकते हैं? पेपर तो हर समय आते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपने को सदैव बाबा के साथ रखो और वफादार रहना है, आज्ञाकारी रहना है। लेकिन किसकी? बाबा की आज्ञा पहली, बाद में दुनियादारी की आज्ञा, अन्य बातों की आज्ञाओं का उच्चार करो। बाबा ने कौन सी हमें आज्ञा दी, उस आज्ञा से अपना जीवन, अपने को कुमार जीवन व्यतीत करना है। तो बाबा की उसलिए जो आज्ञा है, जैसा पवित्र रहना है, सात्विक भोजन लेना है या गुणों की धारणा करनी है, इस प्रकार से जो जो बाबा ने हमारे लिए कहा है वह बहुत आज्ञा समझकर कार्य करना है। और ऐसी आज्ञाएं बाबा हमें हर दिन देते रहते हैं। उस आज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाओ तो वफादार रहेंगे, वफादारी फरमानबरदारी भी आएंगी। और ये बनने से कभी भी हम हलचल में नहीं आएंगे, चाहे कितनी भी कोई हिसाब किताब कड़ा आ जाए, चाहे शारीरिक रूप में आ जाए या बीमारी आ जाए, तो भी हंसते हंसते हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। या फिर कोई धन की समस्या आ जाए तो भी हमें समझना चाहिए कि बाबा ने जितना दिया है उतना बहुत कुछ है, हमें ईश्वरीय कार्य में इससे करना ही है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को फरमानबरदार बनना चाहिए। बाबा जो कहते हैं वो करना ही है मुझे, ये पक्का पक्का अंदर में रखो। इसमें कोई भी हिसाब किताब आए तो भी उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। हिसाब किताब आएगा और जाएगा, लेकिन हमारी आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारपना कभी जाने वाला नहीं है। इसीलिए हिसाब किताब के चक्कर में ज़्यादा जाना नहीं है। हिसाब किताब देखते रहना है, लेकिन हमारे संस्कार बहुत ऊंचे हैं। हम देवता हैं तो देवताई संस्कार हमारे हैं। फिर हम किसके संस्कार में क्यों टकराव लेवे? टक्कर लेने से क्या होगा कि हम कमज़ोर हो जाएंगे और फिर एक दूसरों को देखने को शुरू करेंगे। अहम भाव, रोग आदि आदि तूफान हमारे पास आने लगेंगे और फिर अंदर में हम हंसते हंसते खोखले होते जाएंगे। इसलिए अपने संस्कारों को बहुत ऊंचा समझो। और हमारे ईश्वरीय संस्कार है संगम पर, दैवी संस्कार है सतयुग में,
द्वापर में भी हमारे संस्कार दातापने के हैं। इसीलिए हम अपने संस्कारों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ न करें, अपने संस्कार सदा उचित बनाए, श्रेष्ठ रखें, और संस्कारों से संस्कृति बनती है। हम दैवी संस्कार धारण करेंगे तो दैवी संस्कार बनेंगी और ये दैवी संस्कृति आएंगी। इस दैवी संस्कृति आती है तो तूफान तो आएंगे, लेकिन इस तूफान को तोहफा समझो और तोहफा समझकर उसको स्वीकार करो। तो जैसा समुद्र से तोहफा आती है, तोहफा मिलता है तो हीरे रतन माणिक मोती होते हैं, ऐसा ही हर दिन बाबा सागर है, वो भी हमें हर दिन ज्ञान मुरली में तोहफा देता है। इस ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करना है, कभी भी कमज़ोर नहीं बनना है। कभी कमज़ोर बनेंगे तो फिर क्या होगा, हम जो कार्य करते हैं वो काम भी हल्के सुल्के करना शुरू करेंगे। नहीं, हमारा काम कितना भी हल्का हो, लेकिन हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है। यज्ञार्थ हमें जहाँ यज्ञ का काम किया जाता है वहाँ कभी भी आत्मा पापात्मा नहीं बनती, वो पुण्यात्मा बनती है और पुण्य का कार्य करना शुरू कर देती है। ये संगम युग पर हम यज्ञार्थ है, यज्ञ का कार्य करने के निमित्त बन गए हैं। इसलिए अपने को कभी भी कमज़ोर मत समझो, हमेशा बलवान समझो, शक्तिवान समझो। सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है, तो फिर हम किससे क्यों डरें, किससे क्यों मानसिकता कम ज़्यादा करें। हमारी मानसिकता दृढ़ होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प। इसके लिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। संकल्प ये मन की शक्ति है, लेकिन बुद्धि ये निर्णय शक्ति है। तो बुद्धि में बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से जो भी हमें निर्णय लेना है वो पक्का लेना है। उस निर्णय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करो। जब कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे तो आप बहुत मजबूत बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। बुद्धि भी दिव्य अलौकिक बन जाएंगी और बुद्धि में अलौकिकता आने से हद से परे हम चले जाएंगे। और जब हद से परे जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी तूफान नहीं आएगा, लगेगा नहीं। हम बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो तूफान वहाँ तक आएगा नहीं, तूफान तो वहाँ ही खत्म। इस प्रकार से हम भी अपनी ऊंचाई को ऊंचे से ऊंचे लेते जाए और फिर इस आधार से हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बहुत ऊंची बना सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है मन मनाभो मध्याजु, मन बाबा की ओर हमारा सदा लगा रहे तो हमारे मन के अंदर कोई भी अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध विचार ठहर नहीं सकेंगे। और बुद्धि में नॉलेज है तो उसका निर्णय भी हम जल्दी से जल्दी लेते रहे। निर्णय लेने में हम देर न करें, क्यों कि निर्णय लेने में देर करेंगे तो माया बीच में कभी भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए कुमारों को जब कोई ऐसी समस्या आती है तो उस समय बड़ों को पूछना चाहिए। दादी दीदियाँ हैं, क्लास के टीचर से, बड़े भाई बहन हैं, इनसे अपने प्रश्नों को या अपनी समस्याओं को पूछो और अपने संस्कार के बारे में बता दो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य बताएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा सत्संग तारे, हमारा सत्य का संग है, सत्य परमात्मा से संग है, सत्य परिवार से संग है। तो ये संग के संस्कार जो है हमारे, ये परिवार के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है। तो इस संस्कारों को कभी भी कमज़ोर नहीं करना। मानसिक स्थिति कितनी भी अशांत हो जाए, कमज़ोर हो जाए, लेकिन मन में दृढ़ता रखे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा की मत से कर रहे हैं, श्रीमत से कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं। मन हमारा बहुत ऊंचे ऊंचा बन जाए तो हम कभी भी नीचे देखेंगे नहीं। और एक दूसरों को मत देखो, देखना है तो एक बाप को देखो। एक दूसरों को देखने से हम कम ज़्यादा हो जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं कि इससे नहीं हुआ तो फिर मेरे से कैसा होगा, इसने नहीं किया तो मैं कैसा कर सकता हूँ। ये कमज़ोर संकल्प कभी नहीं लाओ, मैं कर सकता हूँ। जब बाबा ने मेरे लिए कहा तो उसके साथ बाबा ने अपनी शक्ति भी दी है। ऐसा नहीं समझो कि बाबा ने खाली कहा है, नहीं नहीं, बाबा ने कहा ये करो तो उसके साथ बाबा ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि दी है और दृष्टि भी दी है। इस प्रकार से हम बाबा के बहुत नज़दीक जा सकते हैं और मानसिकता को भी हम दृढ़ निश्चय से करें। दृढ़ता यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो। संगम युग है जीवन, विजयी बनने का जीवन। दृढ़ता से विजय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति। पुढचा प्रश्न आहे, एक तो युवा अवस्था, उस पर मायावी दुनिया के आकर्षण,
मन लौकिक सफलता, वर्क कॉन्शियसनेस, मान शान, झुरमई झुगमई इत्यादि तरफ खींचता है। मन को कैसे कंट्रोल करें? बाबा ने कहा युवा अवस्था माना बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। युवा क्या कर नहीं सकता है? बाबा ने कहा था युवा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे लौकिक दुनिया में युवा सरकार को भी चेंज करने के लिए कहती है, इतनी ताकत उनके पास है। इसी प्रकार हम ईश्वरीय जीवन में युवा जीवन जब व्यतीत करते हैं तो इतनी ताकत हमारे अंदर होती है। हमारा संगठन युवकों का या कुमारों का मजबूत हो जाए तो किसी के ओर भी हम आकर्षित नहीं होंगे, उपराम स्थिति में रहेंगे। उस पर मायावी दुनिया का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा या आकर्षण नहीं आएगा। मन लौकिक सफलता के लिए जो दौड़ता रहता है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, नहीं, वो दौड़ना बंद हो जाएगा। लौकिक सफलता तो मिलनी ही है, लेकिन जब हम अलौकिक कार्य में जुट जाएंगे तो लौकिक सफलता उनके पीछे दौड़ते दौड़ते आएंगी। जैसे अपना शरीर चलता है, परछाया उसके पीछे आती है। इस प्रकार हम शिव बाबा को देखते रहे तो हमारी परछाया हमारे पीछे 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 आती रहेंगी। वरना सफलता यह हमारा जीवन बन जाएगा। जो भी हम कार्य करेंगे वो सफल होगा ही, इतना हमारा पूरा निश्चय होगा। सफलता ये हमारा जीवन का लक्ष्य होगा और जो भी हम कार्य करते हैं वो सफल होना ही है। चाहे कोई मान दे न दे, कोई शान रखे नहीं शान रखे, तो भी हमें परेशान नहीं होना है। हमें मान अपमान में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और इसकी उसकी बातें हम सुनकर हम कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसकी उसकी बातें सुनते सुनते हम बाबा से, परिवार से, संग से दूर होते जाते हैं, तो कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए झुरमुई झुंगमे में कभी जाना नहीं। इसकी उसकी बातें सुनने से सदा परे रहो। जो कुमार इस झुरमुई झुंगमे की बातें में जाता नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से ये ब्राह्मण जीवन व्यतीत कर सकता है। और कुमारों को ये भी पथ्य रखना है कि कभी भी किसी के भी घर में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाने से तुम्हारे अंदर बहुत उल्टी सुल्टी बातें हो सकती है। इसीलिए किसके घर में कभी भी नहीं जाना है। और फिर कभी भी किसी और मन खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम मन बाबा को दिया है तो फिर हमारा मन वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वैभवों में, संबंधों में क्यों चला जाए। इसलिए बाबा कहते हैं इसको कंट्रोल करो। अभी कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए बुद्धि चाहिए, तो इससे अच्छा ही है कंट्रोल नहीं करो, नियंत्रण करना सीखो। मन को किस प्रकार से चलाए अच्छी ढंग से, वो कला सीखो। मन को चलाने की कला सीखेंगे तो फिर आप सदा के लिए विजयी 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 बन जाएंगे। मन यहाँ वहाँ जाएगा ही नहीं। मन मनाभव की स्थिति में स्थित जल्दी होगे। मन कैसा ऐसा है जो तुम जितना कंट्रोल करेंगे उतना वो उछल जाएगा। कैसा चिंडू होता है, जितना आप उसको जोर से दबाएंगे उतना वो उछल जाएगा। ऐसा मन को कंट्रोल करेंगे तो वो और उछल जाएगा। कभी खाने के लिए उछल जाएगा, कभी संबंधियों के मन मिलने के लिए उछल जाएगा, अन्य बातों में भी मन फिर चला जाएगा और इससे मन में कमजोरी आएगी। और फिर कमजोरी आएंगी तो फिर हमारा मन यहाँ वहाँ लगेगा नहीं। जब ईश्वरीय कार्य में मन लगेगा नहीं, ईश्वर की ओर लगेगा नहीं, आत्मा के स्वयं के अभिमान में लगेगा नहीं, या संगम युग पर हम इतने ऊंचे बाबा के राइट हैंड बच्चे इसमें लगेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ऐसे 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 हम इस परिवार से, यज्ञ से, बाबा से दूर दूर होते जाएंगे। और इसीलिए लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने की कला सीखो। जो भी लौकिक है उसको अलौकिक बनाने का। और ये अलौकिक सेवा के लिए बाबा ने हमें जहाँ भी भेजा है, जहाँ भी रखा है, उनके सेवार्थ हम निमित्त है। और ये अलौकिकता हमारे पास होंगी तो ऐसे ऐसे हम बाबा की ओर खींचते जाएंगे और मन बलवान हो जाएगा। मन जैसा बलवान होते जाएगा या मन जैसा ईश्वरीय कार्य में लगते जाएगा, वैसा वैसा अन्य जगह मन जाएगा नहीं, दुनियादारी का आकर्षण होगा नहीं और लौकिकता में ज़्यादा भटकेगा नहीं। नहीं तो मन भटकेगा, अवस्था ऊपर नीचे होगी और फिर दुनिया के आकर्षण मन को आकर्षित करने लगेंगे। तो इसीलिए मन को बाबा के पास लगाओ, मन को अपने आत्मा के अंदर स्थिर करो,
मन को अपने ज्ञान में रमान करो, विचार सागर मंथन करो, मन के अंदर सुदर्शन चक्र घुमाओ। ऐसी बहुत सी बातें बाबा ने बताई है जो मन के लिए हम यूज़ करें। मन को बिजी रखें। मन को यमटी रखेंगे तो बोलते ना, यमटी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, वो राक्षसी मन हो जाएगा, विकारी मन हो जाएगा, अविचारी मन हो जाएगा, और फिर उससे हम कमज़ोर बनते जाएंगे। मन को कभी भी यहाँ वहाँ नहीं भटकाओ। मन को मन मना भव या बाबा के अंदर लगा दो ना, बाबा के कार्य में लगा दो, बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन करो, एक वाक्य के ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखो, अच्छी कविताएं बनाओ, अच्छी तरह से किसी को सुनाने के लिए अभ्यास करो। मन को अभ्यास दो, मन को बिजी रखो। मन को जितना बिजी रहेंगे उतना ईश्वरीय कार्य आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बाबा को याद करना बहुत इजी रहेगा, और हम राजयोगी जीवन बनाने में भी इजी रहेंगे। अब हमारा जीवन 1-2 दिन का नहीं है, संगम युग यही हमारा पूर्ण जीवन है। संपूर्ण जीवन हमें पवित्र रहना है, शुद्ध भोजन लेना है, सभी के साथ प्रेम स्नेह से चलना है, और सभी आत्माओं को परमात्मा से मंगल मिलाने का कार्य हमें करना है। इसीलिए कभी भी कमज़ोर मत बनो, अपने आप को अलौकिकता में रखो। ओम शांति।